नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अगस्त 2015 में हुआ था। ठीक है, इससे पहले हम जो है और भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप बाकी के सभी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में आपसे किस तरह के सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए थे। और ये जो हमारा वीडियो है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उसका 8वां वीडियो है। इससे पहले हम 7 क्वेश्चन पेपर को और सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है विच वन इज नॉट ए वावल। तो इनमें से कौन सा एक वावल यानी कि स्वर नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में उसमें आपके टोटल 5 स्वर होते हैं A E I O U। ठीक है, और इसके अलावा जो बचे हुए बाकी के अल्फाबेट होते हैं उन्हें हम कंसोनेंट कहते हैं, जो कि 21 होते हैं संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A E और I। ठीक है, तो ऑप्शन जो C है वो एक कंसोनेंट है यानी कि एक व्यंजन है। ठीक है, तो F जो है एक वावल नहीं है। तो ऑप्शन C यहाँ पर आपका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर सही प्रश्नवाचक एडजेक्टिव को चूज करना है। तो सेंटेंस दिया गया है डैश आर यू गोइंग, यानी कि स्थान के बारे में पूछा गया है कि आप जा रहे हो, यानी कि कहाँ पर जा रहे हो। तो हु का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रश्न नंबर 3 है विच वन इज ए पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस हमें बताना है कि कौन सा एक पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जो कि एक साधारण सा सेंटेंस होता है कि भाई सामने वाले ने ये काम किया, किसी ने ये काम किया। और पैसिव वॉइस वो होते हैं जो बात किसी दूसरी व्यक्ति के द्वारा बताई जाती है कि यह काम उसके द्वारा किया गया। ठीक है, जिसमें जो है द्वारा शब्द का इस्तेमाल हो या फिर बाई जो वर्ड होता है उसका इस्तेमाल किया गया हो, तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन इज पेंटिंग ए हाउस। तो सिंपल है, मोहन एक हाउस को पेंट कर रहा है। ऑप्शन बी है सी वॉज रीडिंग ए बुक। ठीक है, वह बुक पढ़ रही थी। ऑप्शन सी है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, यानी कि बाई मैंने कहा कि जिस सेंटेंस में बाई शब्द, यहाँ पर बाई वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये वर्ड जिस सेंटेंस में हो वो एक पैसिव वॉइस आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है कि उसका बर्थडे जो है वो हमारे द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं जिसमें जो नाउन है उसी को, ठीक है, उसी के से रिलेटेड जो उसका प्रोनाउन जो है उस सेंटेंस में आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सी हैज हर्ट डैश, तो सी हर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा सी हर्ट हर सेल्फ। उन्हें उसने अपने आप को यानी कि उसने खुद को जो है चोट पहुंचाई है। ठीक है, पहुंचाई थी या फिर पहुंचाई है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। सी के स्थान पर अगर ही होता तो उत्तर होता हिमसेल्फ, और सी के स्थान पर अगर आई होता तो उत्तर होता ऑप्शन ए माई सेल्फ। ठीक है, पांचवा प्रश्न है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको सही क्रम में लगा करके एक सेंटेंस बनाना है। तो वर्ड दिए गए हैं टीचर, स्कूल, वर्कड, सी, ए और एज। तो यहाँ पर सही सेंटेंस बनेगा इसका सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, यानी कि वो एक स्कूल टीचर के उस जॉब पर जो तरह जो काम करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वो एक स्कूल में जो है टीचर का काम करती है। छठा प्रश्न है विच वन इज ए ऑर्डिनल नंबर। तो इनमें से कौन सा एक ऑर्डिनल नंबर यानी कि क्रमवाचक संख्या है जो किसी भी चीज का जो है क्रम बताती है। तो जिन संख्याओं के पीछे, जिन नंबर के पीछे TH लगा होता है, ठीक है, वो आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, ऑप्शन बी है 7th। तो यहाँ पर 7 के पीछे TH लगा हुआ है, तो ये आपका एक ऑर्डिनल नंबर है जो कि किसी भी चीज का क्रम बता रहा है कि मैं 7th क्लास में हूँ, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ठीक है, सातवां प्रश्न है विच वन इज डोंट ऑफ डिस्कशन एथिक, यानी कि डिस्कशन बातचीत करते समय तो इनमें से कौन सा काम है जो कि नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं बी ओपन माइंड, हमें ओपन माइंड खुले दिमाग से बात करनी चाहिए। ऑप्शन बी है यूज मॉडरेट टोन, सही हमारी टोन होनी चाहिए। ऑप्शन सी है
लिसन टू अदर, हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। ऑप्शन डी है आर्ग्यू अननेसेसरी, ठीक है, तो आर्ग्यू जो है हमें नहीं करना चाहिए डिस्कशन के दौरान, ये एथिक यानी कि सही सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है विच वन इज नॉट ए कंजंक्शन, तो इनमें से कौन सा एक कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, जैसे राम एंड श्याम, या फिर दो नाउन को भी जोड़ने का ये काम करते हैं, जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, मोनू एंड सोनू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड और बट, ये तीनों जो है आपके कंजंक्शन है, और जो ऑप्शन डी है वो एक प्रीपोजिशन है जो बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर। जैसे मैं कहता हूं तो कि ग्लास ऑन द टेबल, ठीक है, तो ग्लास है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये पोजीशन बता रहा है कि ग्लास कहाँ पर रखा हुआ है, तो ऑन यहाँ पर आपका सही उत्तर है। ठीक है, नौवां प्रश्न है रिज्यूम शुड बी, यानी कि जो आपका रिज्यूम होता है तो रिज्यूम जो है कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। रिज्यूम जो है वो शॉर्ट और प्रिसाइज, यानी कि छोटा होना चाहिए और अच्छी तरीके से जो है तैयार किया गया होना चाहिए, जो कि सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाले। 10वां प्रश्न है एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। तो एक जो कंप्यूटर होता है वह आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि जो आपका कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का जो है मिला जुला एक रूप होता है। 11वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प रैम का विस्तार है। तो रैम की फुल फॉर्म इनमें से कौन सी है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है 11वें प्रश्न का। 12वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो कि विंडो के साथ में आता है। तो जो आपका विंडो एक्सप्लोरर होता है वो एक फाइल मैनेजमेंट टूल होता है जो कि विंडो में होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की कौन सी है। तो किसी भी कंटेंट को MS वर्ड या MS एक्सेल कहीं पर भी आप जो किसी भी कंटेंट को टेक्स्ट को कॉपी करते हो या कट करते हो तो उसको पेस्ट करने के लिए जो हम Ctrl+V शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सी है। ठीक है, Ctrl+C मतलब कॉपी, Ctrl+A मतलब सेलेक्ट ऑल, ठीक है, और Ctrl+X का मतलब होता है कट करना किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, तो अगला प्रश्न है MS वर्ड में निम्न में से किसको टाइप करने पर किसी शब्द का समानार्थी प्राप्त होता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम MS वर्ड में किसी भी वर्ड का समानार्थी उसका सिनोनिम देख सकते हैं। तो एक जो आपकी F7 बटन होता है, अगर उसको हम एक बार प्रेस करते हैं, सिंपल किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो हम जो है चेक कर सकते हैं कि वो स्पेलिंग है वो गलत है या फिर नहीं है। तो F7 आपकी स्पेल चेक के लिए यूज होता है। लेकिन जो आपका थीसेरस होता है, थीसेरस का मतलब होता है डिक्शनरी, तो जो आपका थीसेरस डायलॉग बॉक्स होता है अगर हमें उसे ओपन करना है तो उसके लिए हम Shift+F7 बटन प्रेस करेंगे, यानी कि F7 से पहले हम Shift बटन को प्रेस करके और F7 प्रेस करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, तो उस समय जो है थीसेरस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हम जो है उस वर्ड के समानार्थी जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, थीसेरस के माध्यम से हम किसी भी शब्द का समानार्थी देख सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F7। ठीक है, 15वां प्रश्न है MS एक्सेल के किसी सेल में फार्मूले को डालने के लिए, ठीक है, तो किसकी हेल्प ली जाती है। तो MS एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फार्मूला डालते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल का निशान यानी कि बराबर का निशान लगाते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प वैन का विस्तार है, यानी कि वैन की फुल फॉर्म कौन सी है। तो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला हुआ है एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, तो वो होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि दूर तक फैला हुआ एक नेटवर्क, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो फेसबुक आपकी सोशल मैसेजिंग वेबसाइट है, आउटलुक नहीं है। इसके अलावा जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर आपको डिफॉल्ट में देखने को मिलता है। 18वां प्रश्न है एक प्रोग्राम जो संशोधित करने पर दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित करता है, यानी कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को खराब करता है वो कौन से होते हैं। तो वो होते हैं आपके वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 19वां प्रश्न है आधुनिक संचार का निम्न में से कौन सबसे नवीनतम और प्रभावी माध्यम है, यानी कि आज के समय में, ठीक है, तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, तो सबसे सही इफेक्टिव जो तरीका है संचार करने का, मैसेज भेजने का, तो वो कौन सा है। तो वो होता है आपका ईमेल। ठीक है, तो ईमेल का इस्तेमाल आज के समय में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
20वां प्रश्न है, आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस का कितना परसेंटेज होता है। तो टोन ऑफ वॉइस यानी कि जो आपकी टोन होती है, आपकी जो वॉइस होती है, उसका कितना परसेंटेज होता है जब आप किसी से सामने वाले से बातचीत करते हैं। तो उस समय आपकी जो टोन ऑफ वॉइस होती है वो उसका प्रतिशत होता है 38%। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। वहीं आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है आमने सामने के संचार में, जब जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है तो वो होती है आपकी 55%। तो उस समय आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो सकता है। ठीक है। 21वां प्रश्न है, ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग क्या दर्शाते हैं। यानी कि सीधे होकर चलना जो है, आत्मविश्वास से सीधे होकर तेजी से चलना, वो क्या दर्शाता है। तो वो दर्शाता है आपके अंदर आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को। तो ऑप्शन जी यहाँ पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है, बोलने में क्या चीज बाधक है। तो अगर आपको स्टेज पर बोलने के लिए कहा जाए तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको बोलने से रोक सकती हैं। तो ऑप्शन दिए गए, कम सुनना, ऑप्शन बी है समय का अभाव, ऑप्शन सी घबराहट। अगर आप घबराए हुए हैं, हिचकिचाहट आपको हो रही है, ठीक है, तो उस समय जो है वो आपको बोलने में बाधक हो सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसे संचार का अच्छा माध्यम माना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी भेजने वाला लेने वाले के प्रति सकारात्मक हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो अगर आपका सामने वाले के प्रति जो दृष्टिकोण है, आप उसके बारे में जो सोच रखते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो जो आप उसको मैसेज भेजेंगे वो सही तरीके से भेजेंगे। तो जो सही तरीका होता है सामने वाले को मैसेज भेजने का वो है ऑप्शन बी, आपका जो दृष्टिकोण है वो सामने वाले के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। 24वां प्रश्न है, प्रेरणा को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। यानी कि जो आपका मोटिवेशन होता है, प्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं। तो प्रेरणा जो मोटिवेशन है उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो मोटिवेशन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है आपका इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। इंटरजेनिक और एक्सट्राजेनिक यानी कि आंतरिक और बाहरी। ठीक है, 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं। बाहरी, जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर जो आपके कर्मचारी हैं, बड़े कर्मचारी, वो आपको ऑफर देते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको लालच है कि आपको पैसा मिलेगा, पैसा बाहर से मिलेगा। तो ये क्या आपका बाहरी मोटिवेशन है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। वहीं आपका जो है, अगर सिर्फ प्रमोशन किया जाए तो आपके क्या होगा, आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी। भले ही आपकी इनकम ना बढ़े लेकिन आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी, आपके लोग इज्जत करेंगे। तो ये आपके आंतरिक, ठीक है, आपके मन में जो ये फीलिंग आएगी कि आप अब उनसे बड़े हैं। तो ये आपकी इंटरनल, ठीक है, यानी कि आंतरिक जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है। ठीक है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक मनोवृत्ति का परिणाम नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो इनमें से कौन सा जो है आपके सामने देखने को नहीं मिलेगा। तो उत्साह, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर उत्साह बना रहेगा। रचनात्मक, आप क्रिएटिव बने रहेंगे। ठीक है। उदासी, तो ऑप्शन जी आपका सही है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप कभी भी उदास नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।